हेलो स्टूडेंट, मैं रमेशी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। पूर्व में हमने अनुक्रमण के बारे में चर्चा की थी और अनुक्रमण के लक्षण, उसके कारण और अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं या अनुक्रमण की प्रोसेस के बारे में विस्तार से समझा। अनुक्रमण के टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप्स है हाइड्रोसेरी, जल क्रमक। जल क्रमक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जल क्रमक का आरंभ फाइटोप्लैंक्टन से होता है, जो कि जल क्रमक के पुरोगामी पादप होते हैं। यह अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए चरम वनस्पति में परिवर्तित हो जाता है। जल क्रमक किसी झील या तालाब में संपन्न होता है। एक जल क्रमक की प्रमुख विकासीय अवस्थाएं होती है पायोनियर स्टेज या फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज, मार्श मीडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज एंड क्लाइमैक्स स्टेज। ये 7 स्टेजेज हाइड्रोसेरी के अंतर्गत आती है। फर्स्ट स्टेज है पायोनियर स्टेज या फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ये पानी की ऊपरी सतह पर वृद्धि करने वाले पादप जैसे यूनिसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म वाले एल्गी होते हैं। इन्हें पुरोगामी पादप भी कहते हैं। इन एल्गीज के एग्जाम्पल्स हैं डेस्मिड्स, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी के शैवाल। सेकंड स्टेज है सबमर्ज्ड स्टेज। कुछ शैवाल के बीजाणु जैसे साइनोफाइसी में एनाबीना, एनाबिनोप्सिस, माइक्रोसिस्टिस और क्लोरोफाइसी में बाल्वोकेल्स समूह के हरे शैवाल तथा डाइटम्स और डेस्मिड्स के बीजाणु विभिन्न माध्यमों से उड़कर जलीय आवास की गहराई में पहुंचकर शीघ्रता से होकर वृद्धि करने लगते हैं और कुछ समय में शैवालों का एक जाल सा बिछ जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जल में पोषक तत्वों तथा कार्बनिक मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के ग्रीन एल्गी जैसे हाइड्रोडिक्टियन का जाल सा बन जाता है। ये सभी शैवाल समुदाय में प्रतिक्रिया कर जल में रासायनिक पदार्थों तथा पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और इनके साथ साथ मृत होने वाले इनके अवशेष तालाब के तल पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे जल की गहराई कम होती जाती है। शैवालों के साथ साथ कई आवृतबीजी पादप जैसे इलोइडिया, पेटामोजिटोन, सेरेटोफिल्लम, हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, नाजस और बेलिस्नेरिया कारा तथा नाइटेला नामक क्लोरोफाइसी शैवाल भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पादप जल सतह के नीचे तैरते रहते हैं और कुछ तल के कीचड़ में संपर्क बनाते हैं। कारा और नाइटेला तल के कीचड़ में स्थिर रहते हैं। इनमें से कुछ पादपों के मरने व उनके अवशेष ह्यूमरस में परिवर्तित होकर तालाब के तल में कीचड़ में जमा हो जाते हैं।
इस क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जल की कम गहराई और पोषक तत्वों के संग्रहण से वातावरण सम्मार्जित पादपों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि सम्मार्जित पादप है जो किस में होते हैं, गहरे पानी में, मतलब ज़्यादा गहरे में नहीं, लेकिन पानी में डूबे हुए रहते हैं, और नए पादप इनके स्थान पर आ जाते हैं। इन सम्मार्जित पादपों का धीरे धीरे पादपों द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। तो तीसरी स्टेज आती है नए पादपों की फ्लोटिंग स्टेज। जब पानी की गहराई कम हो जलाशय में, और तो सबमर्ज्ड प्लांट अधिक गहरे जल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और कम गहरे जल में फ्लोटिंग प्लांट उगने लगते हैं। फ्लोटिंग प्लांट भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है रूटलेस फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जिनमें ऐसे पादप जिनमें जड़ नहीं होती है और जल में तैरते रहते हैं, जैसे लेमना आर्कोर्निया, एजोला साल्विनिया। और दूसरे हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। इनकी पत्तियां जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है और पर्णवृंत, मतलब पत्ती का जो वृंत है वह पानी के अंदर जल में डूबा रहता है, और राइजोम तालाब के तल में कीचड़ में जड़ों द्वारा स्थिर रहता है। इसके एग्जाम्पल है निलंबो कमल, निम्फिया सेजिटेरिया, रेननकुलस एक्वाटिलिस आदि। जनन द्वारा इन पादपों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और इनकी पत्तियों के जल सतह पर तैरते रहने के कारण सबमर्ज्ड पादप पर्याप्त प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते, और फ्लोटिंग प्लांट्स में बाष्पोत्सर्जन के कारण भी जल का वाष्पन हो जाता है। अपर्याप्त प्रकाश और जल की कम गहराई व मृदा अपरदन के कारण आई मिट्टी तथा फ्लोटिंग प्लांट्स के मृत अवशेष के कारण सबमर्ज्ड प्लांट अधिक गहराई की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और जल के कम गहरे होने से फ्लोटिंग प्लांट भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। इनके स्थान पर नए जड़युक्त पादप आ जाते हैं। फोर्थ स्टेज है रेड स्वाम्प स्टेज। अपरदन और मृदा व मृत अवशेषों के कारण जल की गहराई कम हो जाती है, जिसे में रीड स्वाम्प पादप उगते हैं। इन पादपों का कुछ भाग पानी में डूबा रहता है व कीचड़ जड़ों द्वारा स्थिर रहता है, जबकि स्तंभ व पत्तियां पानी के भार वायु में रहते हैं। ऐसे पादप जल स्थलीय पादप या एमरजेंट प्लांट या एम्फीबियस प्लांट भी कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है टाइफा पटेरा, जिसकी रस्सी भी बनाई जाती है, या सिरपस और र्यूमेक्स सेजिटेरिया आदि इसके उदाहरण हैं। किसके? फ्लोटिंग प्लांट के। जल स्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, और तालाब के किनारों की अपरदित मृदा को रोकने व कुछ पादपों के मृत अवशेषों द्वारा ह्यूमरस बनाने के कारण जल संकुचित होकर किनारों पर कीचड़ के रूप में रह जाता है। इस अवस्था में रेड स्वाम्प अवस्था के पादप वृद्धि नहीं कर पाते और इनके स्थान पर नए पादप आ जाते हैं। मार्स मीडो स्टेज लास्ट या फिफ्थ स्टेज है। मार्स मीडो स्टेज मिट्टी के जमाव और प्रकाश तीव्रता के कारण यह क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ बहुत कम मात्रा में पानी बसता है। इस स्थान पर मार्स मीडो पादप उगते हैं, जैसे
पॉलीगोनम, आइपोमिया एक्वेटिका, बेसरम और साइपेरस। इन पादपों के प्रकंदों का जल जाल मृदा में फैल जाता है और कीचड़ से जल का अवशोषण कर बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाष्प के रूप में उड़ाते रहते हैं और हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को रोकने में शुष्क मृदा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इन सभी क्रियाओं और पादपों के मृत अवशेषों के जमा होने से दलदली अवस्था समाप्त हो जाती है और यह मार्सी पौधों के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इस स्थान पर शाकीय वनस्पति उगने लगती है। तो अब नेक्स्ट स्टेज आती है वुडलैंड स्टेज। जब आर्द्र जलवायु में जलकृमक का अगला चरण स्थलीय पादपों का होता है और इसके बाद काष्ठीय प्रवृत्ति वाली ऐसी झाड़ियाँ और वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं जो जलाकांत स्थिति को सहन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ी जैसे सैलिक्स, कॉर्नस वृक्ष, अल्नस, पॉपुलस, केशिया आदि। झाड़ियों की जड़ें क्षैतिज वृद्धि करती हैं क्योंकि भूमि में जल स्तर क्षैतिज होता है। छाया तथा अधिक बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वातावरण में आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भूमि में शुष्कता बढ़ जाती है, लेकिन वृक्षों की छाया में अनेक प्रकार की छोटी छोटी वनस्पति उग जाती है। अधिक ह्यूमरस एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं मृदा निर्माण के साथ साथ खनिजीकरण करते हैं और यह आवास धीरे धीरे स्थल प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है और वृक्षों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। जैसे जैसे भूमि में ह्यूमरस का संचय होता है, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव भूमि में बढ़ने लगते हैं। इन वृक्षों की कैनोपी उर्वर भूमि में समुद्भिद पादप जैसे पॉपुलस केरकस के मिश्रित वन विकसित हो जाते हैं। वृक्षों की कैनोपी के नीचे अनेक छायारागी झाड़ियाँ व शाकीय पादप पनपते रहते हैं। यही वन अनुक्रमण की चरम अवस्था या चरम समुदाय होता है। इस प्रकार जो क्षेत्र किसी समय गहरे पानी से ढका था, अंत में चरम वन में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम कई हजार वर्षों में पूरा होता है। जलक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं का क्रम इस प्रकार से होता है: फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्जेड, रेड स्वैम्प, मार्सी, वुडलैंड एंड क्लाइमेक्स। कुछ कारकीय परिवर्तन जल अनुक्रमण में होते हैं। जो प्रमुख जल कारकीय परिवर्तन है, एक तो जैव भार और मृत कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है और उपापचय क्रियाओं में बदलाव आता है। जहाँ पर सपोषी पादप का जो PR रेशो होता है वह >1 होता है और कृमिक अवस्थाओं में के रूप में है पाया जाता है। यहाँ पर P का मतलब उत्पादकता और R का मतलब श्वसन दर से है। यह स्थायित्व PR = 1 से PR <1 की ओर बढ़ता है। अतः जलीय अवस्था में विषम पोषिता की वृद्धि एक स्थलीय अवस्था की ओर संकेत होता है। हाइड्रोसेरे का क्रम इस प्रकार से जो चित्र में दे रखा है, इसकी विभिन्न अवस्थाएं फाइटोप्लैंक्टन से क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचता है। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिथोसेरे।